Hello everyone, I'm Varu Rana. I hope you guys are doing well and preparing well for your upcoming exams. और आज आपका IBPS PO का एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा गया होगा। एक एग्ज़ाम होता है जिसके लिए एस्पिरेंट इतनी मेहनत करता है, वो एग्ज़ाम आज काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम आज ख़त्म हो गया है। और जो लेवल इस बार देखने को मिला है वो मतलब मैथ्स का लेवल तो एकदम कुछ भी लेवल था मैथ्स का। मैंने जितने भी लोगों से बात की सेंटर पे, सबके मैथ्स में बहुत ही कम अटेम्प्ट थे। आप लोग बताइएगा आपका ओवरऑल कैसा अटेम्प्ट रहा कमेंट सेक्शन में, और स्पेशली मैथ्स में आप कितना अटेम्प्ट कर पाए हो। बाकी बात करें कि मेरे क्या अटेम्प्ट रहे हैं, तो मैंने टोटल 74 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और इसके अलावा 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के वो अलग। अब मैं सेक्शन वाइज बात करूं तो रीजनिंग में मैंने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें 19 मेरे 1 नंबर वाले हैं और 3 क्वेश्चन मेरे 2 नंबर वाले हैं। इसके बाद बात करें जर्नल अवेयरनेस की, तो जीए की मेरी इस बार कुछ भी प्रिपरेशन नहीं थी। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मैं 1 या 1.5 महीने का जीए ही पढ़ के गई थी। उसमें से मैंने 15 क्वेश्चन किए। मैंने ट्राई किया कि मैं वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं जिसमें मैं श्योर हूं, या जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं 2 ऑप्शंस के बीच में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो उसमें मैंने थोड़ा रिस्क लिया है। तो इस तरह से मैंने जीए में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। इसके बाद इंग्लिश में मैंने 28 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, जिनमें से 4 2 नंबर वाले हैं और 24 मेरे 1 नंबर वाले हैं। इसके बाद मैथ्स का सेक्शन आता है। मैथ्स के सेक्शन में मेरा बहुत ही कम अटेम्प्ट रहा है। मेरे सिर्फ 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, वो भी सारे 1 नंबर वाले। 2 नंबर वाले तो मैंने ट्राई भी किया, पाई चार्ट वाली डीआई बनाने की ट्राई भी किया। जिसमें भी ट्राई किया वो मुझसे बना ही नहीं, उसमें ही टाइम पूरा चला गया। बात करें क्या क्या पूछा गया है, तो सबसे पहले तो इस बार थोड़ा चेंज था पैटर्न में, क्योंकि जितने भी 2 नंबर वाले या 1.5 नंबर वाले क्वेश्चंस थे उनका एक अलग सेक्शन बनाया हुआ था, 1 नंबर वाले अलग अलग सेक्शन था। ऐसी रीजनिंग में मतलब 2 नंबर वाले अलग थे, 1 नंबर वाले सभी एक अलग थे। तो सबसे पहले 2 नंबर में मैंने एक क्रिटिकल रीजनिंग का एक सबसे पहला क्वेश्चन था वो किया। इसके बाद एक बस डिपो वाली एक पजल थी, उसके मैंने बनाने वो मैंने एकदम एंड में करी थी कि मैं एंड में करूँगी उस पर। मैंने पहले 1 नंबर वाले पे ज़्यादा ध्यान दिया। उसके वो मैंने पजल की, उसके मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। उसी में मेरा टाइम ख़त्म हो गया था। तो इस तरह से मेरे 2 नंबर वाले 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए। इसके बाद रीजनिंग के 1 नंबर में मेरा 3 ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस थे, 2 या 3 आई थिंक इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस थे। इसके बाद 2 क्वेश्चन मैंने उसमें भी क्रिटिकल रीजनिंग के किए हैं, और एक 9 फ्लोर्स वाली पजल थी। उसमें फ्लोर्स पे रहने वाले इंसान और वो एक सब्जेक्ट पढ़ाते थे, उस पर पजल थी। वो मैंने 2 पॉसिबिलिटी में बनाना स्टार्ट किया तो मेरी वो बन गई थी। इसके बाद एक 10 लोग की सर्कुलर बेस पजल थी, उसके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे बट वो डुएबल थी काफ़ी, तो वो मैंने पजल की। इसके अलावा 2 से 3 क्वेश्चन मैंने वो स्टेटमेंट 1 डेटा सफिशिएंसी वाले किए। 2 नंबर में वो क्वेश्चंस भी थे थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग वाले, वो मुझे नहीं समझ आए तो मैंने वो नहीं किया। इसके अलावा एक पजल थी डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, उसमें 21 या कितने लोगों को बिठाना था। वो तो मैंने पहली लाइन पढ़ी कि 21 मेंबर्स, मैंने तभी छोड़ दिया कि भाई ये तो होगा ही नहीं, इसको तो छोड़ दो, इस पर टाइम ही वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरह से मेरे टोटल 22 क्वेश्चंस हुए। इसके बाद जीए में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस अक्टूबर सितंबर से पूछे गए थे। अगस्त से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले, बट अगर किसी ने अक्टूबर को बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है, बिल्कुल डीप में पढ़ा हुआ है, तो आई थिंक वो अच्छा अटेम्प्ट कर सकता था। मेरे 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हुए हैं, क्योंकि मैंने जो जितना भी पढ़ा था सब बहुत आधा अधूरा पढ़ा था। कुछ क्वेश्चंस थे मतलब ऐसे तो मुझे अभी याद नहीं है क्वेश्चंस बहुत सारे, बट एक बैंक रेट से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक वो इलेक्ट्रॉनिक बीजी वाला क्वेश्चन था जिसका एचडीएफसी आंसर था, वो क्वेश्चन था। इसके अलावा एक वो वर्ल्ड स्पाइस कॉन्क्लेव कुछ ऐसा क्वेश्चन था, वो था। उसका आंसर आई थिंक नवी मुंबई था, वो मुझे बाद में पता चला, मैं कंफ्यूज हो गई थी उसमें, मैंने नहीं अटेम्प्ट किया। इसके अलावा एक ऑनलाइन पोकर कौन से स्टेट ने बैन किया है, ये क्वेश्चन था एक आई थिंक। इस तरह से एक सीआईसी इंटरनल ऑम्बर्समेंट का एक क्वेश्चन था कि क्या वो नहीं करता है
क्या काम वो इन तीनों में से नहीं करता है, तो वो बताना था। इस तरह से क्वेश्चंस थे। मुझे कहीं से भी क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। इसके बाद इंग्लिश आए। इंग्लिश के मुझे 2 नंबर वाले क्वेश्चन डुएबल लगे, 5 में से मुझे 4 डुएबल लगे। इसके बाद जो इंग्लिश में 1 नंबर वाले क्वेश्चंस पे आए, तो मुझे जो आरसी था वो भी काफ़ी डुएबल लगा। आरसी एक वो था कि अलग अलग कंट्रीज़ में कैसे पेंडेमिक के टाइम पे जो मतलब किस तरह से एजुकेशन सेक्टर में किस तरह से उसको डिजिटलाइज किया गया, इस पे क्वेश्चंस थे। 7 या 8 क्वेश्चन थे इस पे, काफ़ी डुएबल थे वो। इसके बाद 3 या 4 क्वेश्चन वो ऐसे वाले थे, अरेंज करने थे। उसमें 2 सेंटेंस दिए हुए थे, 2 सेंटेंस के पार्ट दिए हुए थे, ABCD, और सेकंड के EFG। इस तरह से उनको मतलब एक फर्स्ट में किस तरह से अरेंज करोगे, दूसरे में किस तरह से अरेंज करोगे, वो क्वेश्चन थे। इसके बाद कॉलम 1 कॉलम 2 वाले क्वेश्चंस थे। एक 4 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा उस टाइप का था, क्लोज टेस्ट टाइप का। उसमें ब्लैंक दिए हुए थे और नीचे 6 क्वेश्चन में ही 6 वो दिए हुए थे ऑप्शंस, और उसमें चारों में उन 6 में से ही ढूंढ के वो बताने थे कि कौन सा फिट बैठता है। इस वाले ब्लैंक में इन 6 में से कौन सा फिट बैठता है, दूसरे वाले में इन 6 में से कौन सा फिट बैठता है। तो इस तरह से जो मेरे इंग्लिश के टोटल अटैम्प्ट हैं वो है मेरे 28। अब बात करें मैथ सेक्शन की। मैथ सेक्शन मैंने करना स्टार्ट किया। मैंने पहले सोचा कि मैं पहले 1 नंबर वाले करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 नंबर वाले से 1 नंबर वाला करना ज़्यादा ईजी रहता है। तो मैंने वो क्वेश्चंस करने अटैम्प्ट किए। उसमें मेरे 9 क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चन उसमें सीरीज़ वाले थे, 2 क्वेश्चन उसमें आई थिंक क्वाड्रेटिक वाले थे, और एक उसमें DI भी थी। वो मतलब DI इजी थी, पोएम्स और स्टोरीज़ की उसमें थी कि कितनी पब्लिश हुई है, पोएम्स कितनी पब्लिश हुई है। फिर उसमें थोड़ा सा और डेटा दिया हुआ था, उससे स्टोरीज़ निकालनी थी। तो उसी के ऊपर वो 11, 12, 13 ऐसे मतलब टिल 2011 टिल 2012 टिल 2013 ऐसे डेटा दिया हुआ था। तो उससे निकालना था, वो काफ़ी इजी DI थी। तो उसी में मैंने 10 क्वेश्चन में से मैं 9 क्वेश्चन कर पाई। उसके बाद मैंने स्विच किया 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पे। मैंने सोचा, मैंने सबसे पहले देखा एक केसलेट थी, वो 2 या 3 लाइन की केसलेट थी, बट वो मुझे समझ आ गया कि केसलेट इतनी छोटी है, 2 नंबर की है, तो ईजी तो बिल्कुल नहीं होगी। मुझे देखने पे लगा कि पाई चार्ट वाली DI शायद ईजी हो सकती है, तो मैंने उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट किया। बट वो भी मतलब ऐसी DI मुझे नहीं लगी कि हो पाएगी, तो मेरा वो भी नहीं हुआ। तो मैथ्स में इस तरह से मेरे 9 अटैम्प्ट हुए। मैंने वहाँ पे जितने भी लोगों से पूछा, सबके बहुत कम कम ही अटैम्प्ट थे। कुछ लोग तो 4, 5, 6 क्वेश्चन तक भी कर रहे थे। तो आई थिंक शायद मैथ्स की कट ऑफ इस बार कम जाए। बाकी आप लोग बताना आप लोग का कैसा अटैम्प्ट रहा, कि मुझे हार्ड लगा है या क्या रहा है। इसके बाद बात करें तो डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। डिस्क्रिप्टिव में ऐसे के लिए एक ब्रांच मैनेजर को लिखना था कि पासबुक प्रिंटिंग मशीन के ऊपर था। एक इनफॉर्मल था, वो मुझे याद नहीं है वो किस चीज़ पे था। और एक और लेटर था, वो किसी एडिटर को लिखना था वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर, उसके लिए वो करने के लिए। ये 3 वो थे। इसके बाद बात करें ऐसे की, तो ऐसे एक एंजल इन्वेस्टर्स के ऊपर था। एक कैसे कि एजुकेशन किस तरह से हमारी कंट्री की इकोनॉमी को हेल्प कर सकती है। इसके बाद एक था कि जो आजकल बच्चों में बहुत वायलेंस आ रहा है, मतलब उनके बिहेवियरल इश्यूज हो रहे हैं मूवीज़ और वीडियो गेम से, एक उसके ऊपर था। तो इस तरह से मेरा जो टोटल अटेम्प्ट था वो हुआ 74 + 2 डिस्क्रिप्टिव। आप लोग बताइएगा आपका क्या अटेम्प्ट रहा। बाकी अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड।